ये आप प्रतिदिन टहलते हैं या मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं? नहीं तो क्यों? ये आपसे सवाल है। आप प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक या प्रतिदिन टहलते क्यों नहीं है? आपको पता होना चाहिए, प्रतिदिन टहलने से आपका मिजाज खुश मिजाज होता है। प्रतिदिन टहलने से आपकी बहुत सारी बीमारियां समाप्त होती है। बहुत सारे लोग का एक कुछ बहाना हो जाता है कि मैं नहीं टहल पाता। क्यों नहीं टहल पाते हैं आप? तो बहुत सारे लोग का एक कहना है, मैं ऑफिस वर्क करता हूँ, मुझे समय नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में वो पढ़ने में इतने लीन हो जाते हैं, या ट्यूशन कोचिंग स्कूल, उनके पास सुबह टहलने का समय नहीं है। तो मैं आप स्टूडेंट को बताना चाहूँगा, अगर आप प्रतिदिन 1 किलोमीटर भी टहल लेते हैं, आधा घंटा भी टहल लेते हैं, तो आपका दिन भर पढ़ाई करने की क्षमता और सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। ऑफिस में जो भी काम करते हैं तो उनको पूरा टेंशन फ्री बनाने का काम करता है ये टहलने वाला। गर्भवती महिलाएं को भी कुछ देरी तक टहलना चाहिए। खास करके मैं महिलाओं को, जो गृहिणी है, जो हाउस वाइफ है, उनको बताना चाहूँगा। उनके पास बहुत सारे बहाना हो जाता है कि मुझे खाना बनाना है, लंच बनाना है, झाड़ू पोछा करना है। वो अपने जीवन को समय नहीं दे पाती है सुबह टहलने में। और सुबह आपको समय नहीं है तो शाम को जरूर टहलिए। इससे आप खुशमिजाज रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मन पे, चेहरे पे प्रसन्नता झलक आएगी। तो आइए आज हम बात करेंगे टहलने के 12 फायदे। मैं मनोज गुप्ता एक बार पुनः आपके समक्ष वापस आया हूँ। आज का विषय है, टहलने से फायदे क्या होते हैं। सुबह अक्सर आपने देखा होगा, फील्ड में, पार्क में लोग टहलने निकल जाते हैं। ये तो दिमाग में है, हम टहलेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। पर मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ टहलने के 12 फायदे। आज आप जानिए 12 फायदे, और इस टहलने से आप इसके लाभ जरूर उठाएं। रेडी? आइए आज बात करते हैं टहलने के फायदे। आप देख रहे हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और फील्ड में टहल रहे हैं। जब भी टहले तो थोड़ी हाथ को खोल करके टहले। हाथों को पूरी तरह खोलेंगे। इस प्रकार टहलने से आपको मैं आज बताऊंगा 12 फायदे, और दौड़ने के भी 12 फायदे मैं बताऊंगा। तब आपको ये लाभ ज्यादा मिलेगा। हाथों को खोलिए, हाथ को अब जान लीजिए, पैर खोलिए, हाथ खोलिए। जब तक से आप पैर और हाथ नहीं खोलेंगे तो आपकी मांसपेशियां मजबूत नहीं बनेगी, और जो पूरे शरीर में नसों का ब्लड संचार होता है वो एक्टिव होता है, और पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से होगा तो आपका बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ेगी। तो प्रतिदिन हमें कम से कम आधे घंटा तो जरूर टहलना होगा। अगर 30 मिनट आप टहलते हैं तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो आइए आज बात करते हैं टहलने से 12 लाभ। बात करते हैं टहलने से 12 लाभ। पहला आपको लाभ मिलेगा, फर्स्ट, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। ब्लड प्रेशर के बारे में आज बात करता हूँ। फर्स्ट में जो आपका हार्ट है उसकी पंपिंग अच्छी होती है। जितना ज़्यादा टहलेंगे, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, यहाँ तक कि 10 किलोमीटर और टहलते हैं तो आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा।
उससे एक लाभ ये जरूर होगा आपको कि आपके पैरों का एक्यूप्रेशर होगा। जमीन पे जो भी छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो आपके पैरों के नीचे जब आएंगे तो आपको एक्यूप्रेशर भी आपकी हो जाती है और आपका बीपी कंट्रोल होगा। सेकेंड की बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में आपकी जो शरीर की नसों में ब्लड का संचार होता है वो अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। जब आप सुबह में टहलेंगे, वॉक करेंगे, तो आपका धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होगा। आपके नसों में जो तीसरी बात करेंगे ब्लॉकेज, और आपकी नसों में जो ब्लॉकेज होती है, बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है, ये भी आपका धीरे धीरे टहलने से ठीक होता है। डायबिटीज की बात करते हैं, नंबर 4 डायबिटीज। इसको मधुमेह, शुगर भी बोलते हैं। आपको पता होगा कि डायबिटीज के मरीज जब भी कोई बीमारी होती है तो जल्द ठीक नहीं हो पाता है, या चोट लग गई या घाव हो गया तो इसमें जल्दी से ठीक नहीं होता है। इसमें जब आप टहलेंगे तो आपका इंसुलिन लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा और धीरे धीरे डायबिटीज भी ठीक होता है। और अधिकांश लोग जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो सही फायदे को सोच के ही निकलते हैं। और पांचवा जो कि पॉपुलर है, अधिकांश लोग इसको जानते हैं, वजन अधिक होना। जब हैवी वेट होता है तो लोग निकलते हैं टहलने के लिए, तो एक अच्छा उपाय है टहलना। छठा है 6 तनाव। जो स्ट्रेस होता है आपका वो कंट्रोल करेगा, मन प्रसन्न रहेगा। अगर आप ऑफिस जाते हैं या कोई जॉब करते हैं, बैंक में नौकरी है, तो तनाव बहुत ज़्यादा आपको होता है। जो नौकरी करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है सुबह का टहलना, स्ट्रेस को कम करता है। 7 पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों को इस पे जब टहलेंगे, थोड़ी तेजी से टहलेंगे, तो इसमें वाइब्रेशन, कंपन होता है और धीरे धीरे भोजन आपका अच्छी तरह से पचता भी है और जो आपका टॉयलेट है वो होता भी है। 8 हड्डियां को मजबूत बनाना। जब आप चलेंगे, पूरी तरह हाथों को खोल कर चलेंगे, तो आपकी हड्डियों का एक्सरसाइज भी हो जाता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती है। 9 जॉइंट पेन। आपका यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो जहाँ जहाँ जॉइंट है, खास करके कलाइयों में, घुटनों में, पैर के नीचे, यह जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ यूरिक एसिड फंस जाने के कारण वहाँ दर्द उत्पन्न होता है। जब आप सुबह में या शाम को भी टहलेंगे तो धीरे धीरे मूवमेंट होता है, घिसाव उत्पन्न वहाँ होगा, हिलेगा हड्डी और धीरे धीरे वहाँ यूरिक एसिड हटते जाएगा और ब्लड में जा करके फिर किडनी के पेशाब के माध्यम से धीरे धीरे बाहर निकलता है। तो ज्वाइंट पेन में भी बहुत अच्छा आराम देता है। नंबर 10 हैप्पी मूड। जो व्यक्ति सुबह आधा घंटा अगर टहल लेते हैं, 30 मिनट अगर टहलते हैं आप, तो दिन भर आपका मूड जो है हैप्पी होता है, पूरा दिन आपका स्माइल के साथ बीतेगा। नंबर 11 रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, बीमारियों को खाने का ये काम करता है टहलने। जब टहलेंगे आप तो थोड़ी तेजी से टहले, यौगिक जॉगिंग करें, थोड़ा दौड़ लें, तो इसमें क्या आपका होगा कि हार्ट में पंपिंग होगा। जब पंपिंग करेंगे तो आपकी WBC और RBC की जो संख्या है वो बढ़ेगी। तो WBC की संख्या जब बढ़ जाएगी तो रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। 11 लंग्स के बारे में, आपके फेफड़े मजबूत बनेंगे। फिर से मैं बोलूंगा, जब भस्त्रिका प्राणायाम आप यहाँ करेंगे, जब दौड़ते हैं तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे दौड़ने के बाद श्वास तेज हो जाता है, तो लंग्स मजबूत बनते हैं, लंग्स को ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा मिलती है,
आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए, 30 मिनट नॉन स्टॉप बिना रुके 30 मिनट टहलने की कोशिश कीजिए। अब ये नहीं कि टहल रहे हैं, चल रहे हैं, टहल रहे, धीरे धीरे 5 मिनट टहले और थक के बैठ गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हाँ, शुरुआती स्तर पर जब आपका शरीर कमजोर है तो ऐसा करेंगे, पर धीरे धीरे इसको मेंटेन करेंगे, अपनी आदत में डालेंगे। हमें 30 मिनट लगातार चलना है और आप इस दूरी को और लंबा भी कर सकते हैं। उस वाले भाई इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। आपके फैंस हिम्मत हार जाए या फ्यूज उड़ने से बैड लाइट हो जाए, ये पड़ोसी सब संभाल लेंगे। तो बिजली का कोई भी छोटा बड़ा काम हो कराना, इस पड़ोसी को ही बुलाना।